क्या हालचाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ उसमें मैं आपसे बात करूँगा जो मैंने कल की वीडियो में बात करी थी रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो भी सारे ट्रेड वर्कर्स के लिए। अब ट्रेड वर्कर्स क्या हैं? वो लोग जिनके पास स्किल्स हैं, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, शीट मेटल वर्कर, कारपेंटर्स। तो ये सारे ट्रेड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और ये अपॉर्चुनिटी अभी से नहीं है, बहुत अरसे से कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने सर्च नहीं किया इसके बारे में, कभी आपको पता नहीं चला, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पर इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये क्यों असेंशियल है कि आप अपने 10 से 15 हज़ार डॉलर, जी हाँ, जो इसमें लगेंगे आपके आराम से, चाहे वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में दिखाने पड़े, चाहे आपको ये प्रूव करना पड़े कि आप वापस जाओगे पाकिस्तान आफ्टर द एग्ज़ाम, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपके वो पैसे बचाने आया हूँ, आपकी वो जो हसल हो, जो मेहनत है, वो बचाने आया हूँ। और ये भी आपको बताने आया हूँ, भाइयों की तरह आपको समझाने आया हूँ कि भाई स्टॉप वेस्टिंग योर मनी, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप उसमें भी काम कर सकते हैं, पर ये प्रोग्राम किन के लिए और किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखिएगा। इस पर टाइम मत वेस्ट करिएगा, मैं आपको बता दूँ। और ये भी बताने आया हूँ कि एजेंटों से कैसे बचना है। जो चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप एजेंट से कैसे बचोगे, ये भी मैं आपको समझाना है। मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक एजेंट्स 10 से 15 हज़ार डॉलर चार्ज कर रहे हैं लोगों को, लाखों रुपया लोगों से ले रहे हैं, सिर्फ ये बोल के कि भाई हम आपको ये वीज़ा लगवा के देंगे रेड सील का। रेड सील का वीज़ा अगर आप केपेबल है ना, आपको खुद ये वीज़ा लग सकता है। अब रेड सील है क्या चीज़? आप जाएंगे इस वेबसाइट पे जो मैं नीचे डाल रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम है redseal.ca, गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है। इसको आप खोलेंगे, आपको एक एक चीज़ वहाँ पे दिख जाएगी, किस तरह क्या करना है। इसमें आपको दिखेगा एग्जाम ओवरव्यू एंड प्रिपरेशन। फिर इसमें आपको ये भी दिखेगा कि हाउ टू रजिस्टर फॉर रेड सील एग्जाम। रेड सील प्रोग्राम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, कि आपके पास क्या ऐसी ऑक्यूपेशन है या क्या आपका ऐसा एक्सपीरियंस है लाइफ में कि आपको जॉब मिल सकेगी, वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। फिर एक और चीज़ आपको दिखेगी, स्टैंडर्ड एंड एग्जाम्स कंसल्टेंट्स। अगर आप उनको रीच आउट कर सकेंगे, आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कहने का मकसद ये कि आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। आजकल कनाडा के हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। अभी रीसेंट न्यूज़ है कि जो हाई पेड लोग हैं, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर की जिनकी सैलरीज है पर ईयर, का टैक्स अब ऑलमोस्ट 60% तक जाएगा ऊपर। आपको पता है कितनी बड़ी अमाउंट है, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा चार्ज करी लोगों को। एक तरह से आप ये कह लो कि कनाडा की अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, गवर्नमेंट खुद थोड़ा सा लोगों को डिमोटिवेट कर दिया कि भाई लोग रिवर्स इमिग्रेशन करना शुरू हो जाए, यानी कि जिन मुल्कों से वो आए थे माइग्रेट करके वो वापस जाएं या कोई और मुल्क चूज़ करें आफ्टर गेटिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाइक पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, जिसकी वैल्यू है। मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको भाइयों की तरह समझा रहा हूँ कि प्लीज़ अपना पैसा और अपना टाइम मत वेस्ट करें। अगर आज आप केपेबल हो ना यहाँ पे आने के थ्रू रेड सील प्रोग्राम, आप आ सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू जाके, जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दी है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँगा कि यार मैं आपको 2 नंबर पेपर बना के दूंगा, डॉक्यूमेंट बना के देंगे ना। ये जो इमिग्रेशन वाले हैं पागल नहीं बैठे हुए, ये 2 सेकंड में पता लगा लेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। अगर आपके पास प्रॉपर 10-10 साल का जो भी एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं वेबसाइट में, वो एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है 10-10 साल का, या जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग रहे हैं अगर आपके पास वो लेजिट नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि वो आपको पकड़ लेंगे। शायद वीज़ा देते हुए ना पकड़ें, पर इमिग्रेशन पे, बॉर्डर पे आपको पकड़ लेंगे और वहीं से डिपोर्ट करेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो आप ये रिस्क लेना चाहते हो? अपनी लाइफ का 10-15 हज़ार डॉलर जितना भी आप लगाओगे इसके ऊपर, वो खर्च करके यहाँ पे आके डिपोर्ट हो जाओ या वहीं पे वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाए, किसी को पैसे देके जो 2 नंबरी करे, वो पैसे आप इससे अच्छा सेव करके कुछ और ना कर लो लाइफ में। सिर्फ कनाडा अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बस कनाडा ही मेरा रास्ता है या कनाडा ही मेरी ड्रीम है, बिल्कुल भाई है, पर आजकल वो हालात नहीं है कनाडा के। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर वीज़ा, प्रॉपर जॉब वीज़ा लेकर नहीं आ रहे हो, प्रॉपर वर्क परमिट लेकर नहीं आ रहे हो, तो फिर आप मत आओ कनाडा। आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन एंड अगेन, स्पेशली टू दोस्त जो कि मेरे करीबी भी हैं, मुझे पता है वो आना चाहते हैं। सम ऑफ देम आर अप्लाइंग फॉर विजिट वीज़ाज, वो आना चाहते हैं, वो कहते हैं बस हम इधर आ जाएं एक दफ़ा। गाइस नथिंग विल हैपन, आई एम टेलिंग यू। यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय द वेदर, बी डिसअपॉइंटेड बाय द जॉब मार्केट। There are so many things that can easily demotivate you about Canada. Why would I recommend कि आप और आके स्ट्रगल करो? स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी शुरू में, वैसे आपस की बात है, कहीं भी आप जाते हो दुनिया में आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। स्क्रैच से आप स्टार्ट करते हो, यू हैव टू डू अ लॉट। पर मैं नहीं चाहता गलत इन्फॉर्मेशन दे के लोग यहाँ पे आएँ और वो फिर आके बद्दुआएं दें लोगों को। आपको पता है बद्दुआ से बड़ी कोई बुराई नहीं है किसी इंसान के लिए। इसका दिल दुखता है, वो दिल से जब बद्दुआ देता है ना, तो आपकी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। तो भाई हम तो ऐसे काम नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आती कि वो एजेंट कैसे हैं या वो लोग झूठे कैसे हैं। एजेंट भी नहीं बोलूँगा यार, एजेंट तो बेचारे लाइसेंस होते हैं, वो बहुत सारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, पर मुझे वो समझ नहीं आती जो लोग आपसे झूठ बोल के
या वो सारी डॉक्यूमेंटेशन नकली बना के आपको बोलते हैं आप चले जाओ। अब एक प्लम्बर की आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि ऐसा हो भी चुका है कि 10 साल का एक लड़के का 24 साल की उम्र थी, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं कि प्लम्बिंग एक्सपीरियंस है इसका विद अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। जब वो बॉर्डर पे आया, उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके कागजात देखे, उसने बोला भाई तुम्हारी एज ही नहीं है, तुमने कब से काम स्टार्ट किया है और कौन सी कंपनी है पाकिस्तान में जो हायर कर रही है लोगों को इतनी जल्दी। तो उसके पास जवाब नहीं था देने के लिए क्योंकि उसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। Obviously he must have spent like thousands of dollars just to come here, पर उसके पास कुछ चीज़ें नहीं थी, उसके पास ऑथेंटिसिटी नहीं थी। और जब वो इंटरव्यू हो रहा था, बाकायदा आपका इंटरव्यू हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ बॉर्डर पे होगा, फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आपको ऐसा फंसा सकते हैं अगर आपके पास फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स या आप 2 नंबरी के तरीके से आए हो तो 100% वो आपको उधर ही रिजेक्ट करेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे। उससे पहले भी आपको वहीं पे वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो 2 नंबरी में तो जाना ही नहीं ना। अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है आप लेजिटिमेट हो एंड यू नो हाउ टू रीड एंड इफ यू नो हाउ टू हेल्प योरसेल्फ, गो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। किस प्रोविंस में जाना है ये भी आपको बता देता हूँ। BC ब्रिटिश कोलंबिया जो है ना, वो अभी इसकी हायरिंग कर रहा है। पर ये मैं आपको बता दूँ, आपकी गलत फहमी को दूर कर दूँ, पाकिस्तान काफ़ी बदनाम हो चुका है इस सिलसिले में क्योंकि बहुत फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स मिले थे रेड सील के अंदर इनको। इन्होंने अब बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी शुरू कर दी पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली पूरा मिडल ईस्ट में कह सकता हूँ। उनको पता है यहाँ से लोग झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखा के ज़्यादातर आने की कोशिश करते हैं, तो दे आर रिजेक्टिंग द वीज़ास। तो अगर कोई एजेंट आपको बोलता है ना कि लो मुझे पैसे दो, मैं आपका ये गारंटीड वीज़ा लगवा के दूंगा, गारंटी वो कैसे ले सकता है? कि इमिग्रेशन ऑफिसर उसको जानता है क्या? इवन जानता भी हो ना भाई, यहाँ पे 2 नंबरी नहीं होती है इस तरह। यहाँ पे कोई भी ऑफिसर, स्पेशली गवर्नमेंट बॉडी, यहाँ पे इस तरह पैसे नहीं खाती लोगों से। जब तक लेजिटिमेट रीजंस नहीं होंगे वो आपको कभी नहीं आने देंगे यहाँ पे। ये मैं आपको शर्त लगा के बोल रहा हूँ। प्लीज़ इसको अभी समझ लें अपने अंदर, और अपने माँ बाप या अपने खुद के पैसे मत रोड़ें। उस पैसे से कोई अच्छा कोई बिजनेस कर लें यार। एक पाकिस्तान में बंदा देख रहा था, वो फ्राइज़ का ठेला लगा रहा है, उसमें बता रहा था कि वो कितने पैसे खर्च करता है, उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस में। 50,000 से उसने शुरू किया, आई बिलीव नाउ ही इज मेकिंग गुड मनी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? इधर आके जरूरी नहीं है 4 चांद लग जाएंगे। ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरीज हैं बहुत सारी, बहुत ही कम है जो लेजिटिमेटली रेड सील के थ्रू यहाँ पे आए हैं। सो व्हाई वुड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट? हाँ, आप UAE में बैठे हुए प्रॉपर किसी कंपनी में काम करो, किसी भी ट्रेड के अंदर जो मैंने नाम लिया है, जो लिस्ट मैंने आपको कल वीडियो में दिखाई है, अगर आप इन ट्रेड से इन्वॉल्व हो, फॉर श्योर भाई अप्लाई करो अभी जाओ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वेबसाइट आपको दिखाई है, खुद ही करो। क्या $1000 लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी फीसेज होंगी ये वो, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा यहाँ पे आके। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू हैव द वीज़ा। अगर आप उस एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आ रहे हो और अपनी फाइल करोगे आप चीज़ें, और अगर वो झूठी होंगी तो आपको उधर ही पकड़ लेंगे। और इवन आप इधर आ भी जाते हो, सो हाउ वुड यू गेट द PR इन दी एंड? के जो परमानेंट रेजिडेंसी है, जब आप आओगे, फर्स्ट करो चलो आपको अप्रेंटिसशिप मिल गई, आप काम भी करना शुरू कर दिया, आपको आगे जाके परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलेगी? अगर आप ये समझते हो कि मैं आके विजिट लगवा के यहाँ पे एग्जाम नहीं दूंगा, स्लिप हो जाऊंगा, आप रुलते रहोगे सारी ज़िंदगी। आपको कोई जॉब नहीं देगा यहाँ पे, मिलेगी भी तो मिनिमम वेज, और आपको रुला देंगे। ये आप लोगों को समझ नहीं आ रही बात? ये आप लोगों को समझ में आ रही है? लोगों ने तो ऐसा किया, फैमिली छोड़ के यहाँ पे आ गए, बर्बाद हो गई फैमिलीज पीछे, और वो इधर लगे हैं बेचारे मिनिमम वेजेस पे, या जो भी है मिनिमम वेज कह रहा हूँ। अगर आप किसी विजिट वीज़ा पे काम कर रहे हो, ऑब्वियसली वो 2 नंबरी में काम करोगे, पकड़े जाओगे तो एक अलग मसला है। और अगर आप कर भी लो चलो काम, फैमिली से दूर, डिप्रेशन के अंदर, मौसम यहाँ पे ऐसे ख़तरनाक आते हैं कि बंदा जो कि मेंटली बिल्कुल साउंड है उसको भी मसला हो जाता है ऐसे मौसमों में। ठीक है, कभी कभी ज़रूरी है हर कोई, पर कुछ लोगों को हो जाता है। तो आप क्या समझते हो कि आप छोटी मोटी जब तनख्वाह उठा रहे होगे, आपकी सारी फैमिली वहाँ पे रुल रही होगी। फर्स्ट करो आपके बच्चे हैं पीछे, आप बच्चों के बगैर रह सकते हो तो भाई आ जाओ, बीवी के बगैर रह सकते हो तो आ जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़े अरसे में आपको होम सिकनेस शुरू हो जाएगी, अपने दोस्त यार याद आना शुरू हो जाएंगे, अपना घर बार याद आना शुरू हो जाएगा। इधर भाई लेजिटली जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए प्रॉपर, जिनके पास PR होल्डर्स भी जो हैं, आजकल के ज़माने की बात कर रहा हूँ, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग राइट नाउ। उनको भी मसले हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा कनाडा, क्योंकि जो मार्केट है, जॉब मार्केट, वो बहुत सैचुरेट हो चुकी है। इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है जो न्यू कमर्स हैं। पुराने जो है उनके लिए चलो है, ऑब्वियसली अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, कैनेडियन एक्सपीरियंस, उनको फिर भी जॉब मिल जाती हैं। नए आने वालों के लिए मसला है, ये मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई जो कल मैंने आपको दिखाया है कि वो लिस्ट अवेलेबल है, और ये लेजिट वेबसाइट भी अवेलेबल है रेड सील की। अगर आप केपेबल हो, आप खुद ही कर लोगे सब कुछ। आपको अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी चाहिए, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू गाइज, बट पहले तो अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट भी करें ना आप, कि आर यू इवन केपेबल कि आप इधर आ सकते हो और ये सब काम कर सकते हो, या आपके पास उतना जॉब एक्सपीरियंस है किसी भी ट्रेड से रिलेटेड जो मैंने कल की वीडियो में दिखाया है।
अगर आपके पास लेजिट एक्सपीरियंस है, आप सारी इनके स्टैंडर्ड्स और इनके ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स पे उतरते हो, गो फॉर इट, अप्लाई। बट इफ यू आर नॉट एलिजिबल देन प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ये मैं आप लोगों का पैसा बचा रहा हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, अबे मैं तो आया था कि मुझे बस जाना है किसी भी तरह। नहीं नहीं नहीं, किसी तरह नहीं आना, किसी तरह नहीं आना है, सही तरह आना है, सही रास्ते से आना है, क्योंकि बेसिक सही होनी चाहिए। आके फिर आप बिजनेस करो, जो मर्जी करो, रिस्क लो चीज़ों में, पर आपके पास बेस जो है ना वो झूठी नहीं हो सकती। ये आप लोगों को समझ में आ रही है आज बात? जितना आपको एजेंट्स पागल बना रहे हैं, लोग आपसे अगर बोल रहे हैं कि ये ख्वाब वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप की बेस ही गलत होगी। क्योंकि जो वो है ना, वो भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर उसकी बेस गलत होगी। आपको समझ में आ रही बात? और जो भी गवर्नमेंट कह रही है भाई रेड सील में ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, या किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, जो गवर्नमेंट बता रही है, आपके पास वो सारी लिस्ट कंप्लीट है, मोस्ट वेलकम। पर अगर आपके पास वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। यही 2-3 साल अपने ऊपर लगाओ, जॉबों के एक्सपीरियंस हासिल करो, एक कोई टारगेट पकड़ लो, एक गोल पकड़ लो, हाँ भाई आई एम गोना हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और उसके अंदर आप अपनी मेहनत करें, उसके अंदर आप अपना गोल सेट करें। 2 साल में अपना आपको तैयार करें। अगर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, इंग्लिश को सही करें। 100 चीज़ें जो कि आपने अगर अपने अंदर सही करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है, गो फॉर इट, दैट वुड बी द राइट एंड द करेक्ट वे। उसके अलावा कोई सही रास्ता नहीं है। रेड सील का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको बता दिया। चाहे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वेबसाइट को खोलें, बहुत क्लियर एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। इससे ज़्यादा और क्या, अगर वो भी आपको पढ़ना और समझ में नहीं आ रही वो वेबसाइट, देन देयर इज़ नोबडी हु कैन हेल्प यू। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। झूठ बोलूँगा ना आपसे कि हाँ ये सब कुछ हो जाए, कोई मसला ही नहीं है और मुझे पैसे दो, मैं तो ये भी कर सकता था, अल्लाह माफ़ करे। मैं कोई लाइसेंस एजेंट नहीं हूँ, मैं आपसे कर सकता था कि ले आओ भाई चलो मैं आपसे जो है ना बात करता हूँ, और आपको इतने एजेंटों ने तो ये भी किया है कि वो लोगों से लाइक $1000 शुरू में ले लिया और बाद में उनको बोला अगर वीज़ा लग गया तो उनका कोई कमाल नहीं होगा, उसके बाद आप $5000 मुझे दीजिएगा। मतलब आपको इतना शौक है पैसे अपने ख़त्म कर देने का ज़िंदगी में? नहीं नहीं यार प्लीज़, ये आप लोग हम जो बता रहे हैं इसको सीखें और आप इस वेबसाइट पे जाएं। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन DM मी ऑन Instagram, वी कैन वर्क ऑन इट। अदरवाइज ये मत बोलिएगा मुझे बस आना है किसी भी तरह, ये मुझे बस किसी भी तरह पहुंचना है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी तरह आपको अपना खुद रास्ता भी बनाना है। यू हैव टू रिसर्च कि मैं किस तरह जा सकता हूँ। हाँ आप सवाल पूछ सकते हो कि भाई मैं इस लेवल पे हूँ अभी लाइफ में, या मैं इस काम पे हूँ, या मेरी ये एक्सपीरियंस है, या मेरी ये एजुकेशन है। देन यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन लिटरली आंसर यू। मैं लाइसेंस एजेंट नहीं हूँ तो मैं इसलिए पक्का आंसर तो आपको नहीं दूंगा, पर हाँ एक अंदाज़न बता सकता हूँ कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अभी एक कमेंट में मुझे बंदे ने पूछा था कि भाई मेरा UAE में काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसने मुझे फील्ड नहीं याद किसमें बताया था। फॉर श्योर उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी प्रॉपर कंपनी से लेटर निकलवाए, प्रॉपर इस वेबसाइट पे जाए, प्रॉपरली अप्लाई करे, सब कुछ करे, 100% हो जाएगा भाईजान, नो वरीज। बट इट शुड बी लेजिट इन द एंड ऑफ द डे। तो मैंने आपके लिए जल्दी से वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑफ कोर्स ये मेरी तरफ से आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप लोगों का पैसा बचे, जो कि मेन चीज़ है। क्योंकि अगर वो पैसा जो अभी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और वो गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, इट्स जस्ट लाइक क्रिप्टो यार, कि जैसे ही इजराइल पे हमला हुआ है ईरान का, क्रिप्टो कितना नीचे गया, कितना लोगों ने पैसा लॉस किया। तो इसी तरह आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, गलत तरीके से इन्वेस्ट करोगे, गलत बंदे के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ इन्वेस्ट करोगे, 100% लॉस, 100% लॉस होगा, ये मैं आपको बता दूं। क्रिप्टो में तो शायद फिर भी 10% 15% लॉस हुआ है ना अभी, इसमें तो 100% लॉस है सर, क्योंकि आपने सारा वीज़ा सारी एप्लीकेशन सब गटर में जाएगा। ये करना आपने तो गो हैड, ठीक है। अगर मैंने आपकी मदद करी है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इसमें एल्गोरिथम में मदद होगी। अगर कोई बंदा लुटने वाला है या उसको समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए वीडियो काम की हो सकती है होपफुली। अल्लाह हाफिज़।